तारिक फजल चौधरी साहब की जानिब से एक सजेशन कह लीजिए या पेशकश कह लीजिए वो जो आई है कि दरख्वास्त दें, बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये पहली दफ़ा बात नहीं हुई है, एक दफ़ा पहले भी वो मलिक साहब के प्रोग्राम में भी इस तरह की बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी हम बनीगाला की बातें वो नवंबर के दौरान भी सुनते रहे कि खान साहब के पास एक ऑफर थी कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। तो क्या अब जब तारिक साहब ने ये ऑफर की है तो ये सिर्फ उन्होंने बात की है या कुछ कोई हिकमत अमली चल रही है? पहली बात ये कि वो बहुत दफ़ा बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स ने, मेरा तो उनसे उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने वजाहतें की हैं, तरदीद की है कि बताएं तो सही वो कौन सा बंदा है जिसने ऑफ़र की है बानी पीटीआई। पहले तो उसका नाम तो बताएं। देखे ना, रोज आके बानी पीटीआई की बहनें या दूसरे लोग, ठीक है ना, तो मैं वो भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले वो तो बताएं कि आके बाहर कि भी किसने आके बानी पीटीआई को कहा कि आप ये कर लें तो हम ये कर देंगे। शेर अफजल मनोरत ने सारा किस्सा सुनाया है कि क्या हुआ था, कौन कौन मिलने के लिए गया था, फिर ऑफर की गई, फिर कहा गया इमरान खान साहब की एक वीडियो बनेगी, लेकिन उन्होंने वो इस चीज पे माने नहीं तो ये बात हुई। अच्छा, वो उन्होंने कहा होगा। मैं तो अपनी तरफ से ये बात पूछ रहा हूँ कि आपने हाई ऑफिशियल्स की तरफ से पूछ रहा हूँ किसने आके आपको कहा है, तो आके बाहर नाम बताए ना उनके मुंह से जब नाम आएंगे तो फिर हम मानेंगे। दूसरी बात डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से है, उनको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन ना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के बस में है, ना मेरे बस में है, ना हुकूमत वक्त के बस में है कि हम उठा के उनको बनीगाला ले जाएं। अदालतें उनको बनीगाला ले जाएं, अदालतें उनको काला पानी ले जाएं, अदालतें ये अदालतों ने डिसाइड करना है। ठीक है, ये अदालतों ने डिसाइड करना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई ऑफर नहीं। नहीं, हमारी तरफ से हम कौन होते हैं भाई, हम क्यों ऑफर करेंगे? वजह बताएं ना, कोई वजह हो तो हम बताएं कि हमें ऑफर करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बस अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा आजकल आप लोगों से ना बड़ी खफा सी है, बड़ी नाराज सी है। 1 महीने का टाइम भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद उनकी सीईसी की मीटिंग जो है वो डिसाइड करेगी। जो सलीम हैदर साहब हैं गवर्नर पंजाब, वो इससे पहले भी स्टेटमेंट्स देते रहे, लेकिन कल फिर उन्होंने एक बड़ा कह लीजिए सख्त स्टेटमेंट दिया। आज भी वो कह रहे हैं कि हमने कोई मोहब्बत में नहीं की है आप लोगों के साथ, जो इत्तेहाद है ये भयानक ख्वाब है, मजबूरी है। तो सर क्यों पीपल्स पार्टी को नाराज किया हुआ है आप लोगों ने इतना? देखिए, ये बातें जब अपना बिलावल जरदारी भुट्टो कहेंगे, जब आसफ अली जरदारी कहेंगे, तो हम मानने के लिए सीरियस लेंगे, उस वक्त हम सीरियस लेंगे। हमारे ये भाई हैं, तो सूबे के गवर्नर आपको पता है, देखिए फिर सूबे के गवर्नर भी हैं, फिर दूसरे सूबे के गवर्नर भी हैं, फिर चेयरमैन सेनेट भी हैं, फिर चेयरमैन अपना सीएम सिंध भी हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। हम सारे एक हैं। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं, फेडरल मिनिस्टर, ये सारे जितने नाम लिए हम सब एक हैं, एक कश्ती के सवार हैं। ठीक है जी, तो इतनी कौन सी मजबूरी है, कोई गोंद लगी हुई है या वो लगा हुआ है कि जो एक दूसरे से जुदा, मतलब कि अगर चाहें तो ना हो सके। लेकिन चाहने वाली बात ना मैं चाहता हूँ, ना मेरी हुकूमत चाहती है। ठीक है ना जी, और ना ही वो चाहते हैं। ठीक है ना जी, कि हुकूमत से वो कोई कुट्टी कर लें या अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनसे वो विड्रॉ हो जाएं। और ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ ये पहले भी जी, ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए चीजें हो रही हैं। मेरा ख्याल है हर देखिए अपोजिशन करना बड़ा आसान होता है किसी जगह के पे बैठ, लेकिन यहाँ अपोजिशन हो नहीं सकती क्योंकि आप समझे कि सेमी गवर्नमेंट है वो। सेमी भी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेमी गवर्नमेंट तो नहीं हो सकते, और चेयरमैन सेनेट जो है वो सेमी एवाने वाला है। तो इसलिए हमारे बड़े आइडियल हमारे आइडियल ताल्लुकात हैं। मैं पिछले दिनों सीएम सिंध के पास गया था, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जितने इश्यूज थे उन्होंने उनको एड्रेस किया। अब्बासी साहब, शाजिया मरी साहिबा कह रही हैं कि हुकूमत ने वादा किया था पीएसडीपी मिलकर बनाएंगे, लेकिन ये बंद कमरों में तैयार कर लिया गया। अब विफाक ने तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। तो उनकी बात से तो लगता है कि ये खालिसतन जो मामला है ये विफाक का मामला है, लेकिन स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई मसला है या वहां पर जो कमिटमेंट्स थी वो हल नहीं हो रही। बता ही दें कि बेसिक मसला है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, वो अगर मैं यहाँ पे बयान ना करूँ कि मैं कहूँ कि नहीं जी नहीं बराबर है सारे, तो ये गलत होगा। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के किसी को सिंध में जाके पूछ लें, केपीके के अंदर जाके पूछें। देखिए ना, केपीके के अंदर जाके जब पूछेंगे या इवन जिस पाकिस्तान के किसी कोने से जाके पूछ लें, यानी उस परफॉर्मेंस का कोई किसी किस्म का परफॉर्मेंस इशू है पीपल्स पार्टी को। मैं कह रहा हूँ पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। तो इसीलिए तो कह रही हूं कि उनकी परफॉर्मेंस इशू है पीपल्स पार्टी को। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर सिंध कह रहा हो ना कि मेरे हॉस्पिटल अच्छे हैं और पंजाब कह रहा हो नहीं मेरे ज्यादा अच्छे हैं,
तो मैं इसको एक हेल्दी कंपटीशन कहूंगा, मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, ठीक है जी। और ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, यानी हम कहें कि हम साफ सुथरा पंजाब में सबसे आगे हैं, ठीक है ना जी। हम कहते हैं जी कराची को आप बहुत लाहौर के मुकाबले में ले जाएं, ठीक है ना। मेरे हल्के के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल बने हैं, मेरे हल्के के अंदर मेट्रोज बनी है, मेरे हल्के के अंदर सफाई का निजाम है, ये सारा कुछ जेलों के मैदान है जाके, ये रावलपिंडी है ना, दूर तो नहीं है, और सारे लोग सुन भी रहे हैं तो झूठ भी नहीं है। अब ये चीजें अगर कराची के अंदर मौजूद हैं, लाड़काना के अंदर मौजूद है, तो वो ला के कहा जाए नहीं यार ये ज्यादा अच्छी हैं, वो ज्यादा बुरी हैं, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा किसी किस्म का। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, अब मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जहां पे हेल्दी कंपटीशन आएगा, ये कंपटीशन, अब वो भी ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीबी ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर जिसे कहते हैं ना पंजाबी में अन्नी मचा दी है, कि मुझे मतलब ये कि कोई तहसील नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे लोगों को ट्रांसपोर्ट पहुंचा ना दी हो, और वो भी वो ट्रांसपोर्ट जो एनवायरनमेंट के हवाले से दुनिया के अंदर इस वक्त अट्रैक्टिव है, वो लेके आई हैं। इसी तरह साफ सुथरा पंजाब के हवाले से आप पूरे साउथ पंजाब में जाएं, सेंट्रल पंजाब में जाएं, नाराज क्यों होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाराज है इन बातों पे। हुआ ये, मैं आपको बता, अभी मैं उस तरफ आ जाता हूं। देखिए सैलाब के दौरान, फ्लड के दौरान, मैं फिर कहूंगा जिस तरीके से उनकी वज़रा ने काम किया वो काबिले दी था। देखिए ना, मैं क्यों इसमें जिसे कहते हैं थोड़ी सी कमी कुताही का मुजाहरा करूं, नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, और मैं समझता हूं कि उस मेहनत के बलबूते पे आज जहां जहां फ्लड आया, अगर आप अपना कैमरा समा के लेके जाएं तो लोग कहेंगे कि बीबी ने हक अदा कर दिया। अब उसके अंदर बस एक इशू आया कि वो कह रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये मदद की जाए। अच्छा, वो बीबी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि उसके जरिए आप मैक्सिमम 10,000 दे सकते हैं, मेरा ख्याल है 8,000 दे सकते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट फिगर भी बता, चलो 20,000 दे ले होंगे, 30,000 दे ले होंगे, ठीक है 12,000। अब वो दे रही है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, ठीक है ना जी। तो ऐसे इश्यूज हैं, और ये जो बात है ना जी, कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह ये लड़ाई चलती रहे, अब हम ये लड़ाई चलती रहे, आगे बढ़ते हैं। लड़ाई चलती रहे। केपी का वजीर आला भी है, वो बेचारा अपना ओथ लेके फिर यहाँ पर आते हैं, फिर आगे बैठ जाते हैं, फिर बाकायदा 20-20 मिनट का धरना भी देते हैं, लेकिन हुकूमत मुलाकात नहीं करवा रही है। क्यों नहीं मिलने दे रहे सर? पहली बात तो ये है कि देखें इस वक्त केपीके के लोग बड़ी मुश्किल में हैं, और मुझे ये बताएं ये केपीके के अंदर जलसे किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये अपोजिशन है वहां पे, ये हुकूमत में है। कितनी बदकिस्मती है केपीके के लोगों की। मुझे तो खुदा की कसम, हम तो खुद केपीके से हमारा ताल्लुक है, यानी मुझे तो मतलब कि अफसोस होता है और दिल दुखता है कि केपीके के लोगों की किस्मत में महमूद खान लिखा हुआ था, अलीमीन गंडापुर लिखा हुआ था, और ये सोहेल अफरीदी लिखा हुआ था। पहले परवेज खटक ठीक है जी, वो नहीं, मैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन थे हैं, और मेरा ख्याल उनकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं क्यों कहूँ, ये नहीं कि आज वो हमारे साथ हैं तो हम इसलिए तारीफ करें, लेकिन उनका खानदान उठा के देखें ना। मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा सर जी? इमरान मैं आ रहा हूँ ना, देखे ना इस इश्यूज क्या है केपीके के अंदर। पहला सबसे इश्यूज ये है कि वहां दहशतगर्दी रूज पे है, ना माल, ना जान और ना इज्जत, तीनों चीजें केपीके के अंदर महफूज नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि इनका तो काम था ये करना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस चक्कर में? उनको इससे इशू नहीं है, वो क्या कह रहे हैं दहशतगर्दों को। मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में रेज करने लगा हूं, इसको मिलाएं, इसकी कड़ियां मिलाएं, कि वो ख्वारिज को कह रहे हैं और लोकल को कह रहे हैं कि आपने दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहना, यानी ख्वारिज आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये सिर्फ हमला करेंगे फौज पे, पुलिस पे, जो आज फिर मेरा एक जवान, 3 जवान शहीद हुए, और एफसी पे। ये बातें आपकी मैं मानती हूँ सर, जो बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये पूछ रहा हूं, मिलने क्यों नहीं दे रहे? सुने उधर आ रहा हूं। फिर स्मगलिंग की गाड़ियां, मंशियात का कारोबार, ये सारा काम जो है, और करप्शन की इंतहा, ये सारा काम ये हुकूमत, पहली जो जाने वाली हुकूमत वो भी करती रही, ये भी कर रहे हैं, और इस तरफ इनका ध्यान है, बाकी सूबे की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। मंशियात की स्मगलिंग पीटीआई की सूबाई हुकूमत कर रही है। या आप पूछ लें जाके, किसी भी एजेंसियों से, बड़ी एजेंसियों से पूछ लें, गाड़ियों की स्मगलिंग ये कर रही है। गाड़ियों की जितनी गाड़ी आपको केपीके के अंदर स्मगल शुदा मिलेगी,
आपको यहाँ स्मगल शुदा दुनिया की हर चीज जो है वो केपीके से जाके मिल जाएगी। और ये सारी हुकूमत इन्वॉल्व है सब में। ये सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व है, मैं बात कर रहा हूँ, स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स में भी इन्वॉल्व है। और इसी तरीके से ये इस वक्त वहां पे जो डकैत हैं, जो चोर हैं, जो कातिल हैं, उनको भी पनाह ये दे रहे हैं। इसके बाद आप मुझे बताएं तो सर इनके सबूत ला के रखे ना साहब। है ना सबूत, सबके सारों के सबूत हैं, एविडेंस है। एविडेंस के बगैर तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये सब पढ़े हैं एजेंसीज के पास। इस वजह से खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। नहीं, देखिए ना, वो एक अलग चीज है। उसके अंदर तो मैं पहले भी कह रहा था कि वो जब अपना इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए आए थे, ये लोग भी ये कि पाकिस्तान में अब ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, अजरबैजान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान, सऊदी अरब के अंदर, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। मुझे शॉर्टली बता दें, मुझे काफी देर से ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन मैं बस सुनना चाह रही हूँ आपसे, खान साहब से मिलने देंगे सुहेल आफरीदी को आने वाले दिनों में? ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ठीक है जी। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की ये अदालतें देंगी। हम भी जब जेलों में थे ना, हमें हमारी फैमिली सुने ना, हमारी फैमिली को ही मिलने दिया जाता था। मेरा प्रेसिडेंट आके नहीं मुझसे मिलता था, मेरा सदर नहीं आके मुझसे मिलता था,